जय जिनेंद्र दर्शकों, जन जन का यह नारा है, संवेद शिखर हमारा है और जिसकी पवित्रता एवं शुद्धता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसीलिए समग्र जैन समाज ने भारत के प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर झारखंड के सीएम से की विशेष बातचीत। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थ संवेद शिखर के मामले में समग्र जैन समाज भारत के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने स्पीकर श्री बिरला जी के समक्ष आशंकाएं जताते हुए इस स्थान की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्णता बनाए रखने में सहयोग के लिए आग्रह किया। समग्र जैन समाज भारत के अध्यक्ष तथा भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक राकेश जैन मडिया कोटा के नेतृत्व में स्पीकर श्री बिरला जी से मिले। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि जैन धर्मावलंबियों के शाश्वत तीर्थ राज कहे जाने वाले संवेद शिखर पारसनाथ हिल क्षेत्र समाज के 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है, जिसको लेकर समाज के लोगों में गहरी आस्था है। वहां के क्षेत्र में अन्य गतिविधियों की स्वीकृति की आशंकाओं के चलते समाज के लोगों में रोष है। इस पर स्पीकर श्री बिरला जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात की और उन्हें जैन समाज की भावनाओं से अवगत कराया। बिरला जी ने कहा कि संवेद शिखर तीर्थ स्थल की पवित्रता और शुद्धता अक्षुण्ण बनी रहे। सोरेन जी ने बिरला जी को आश्वस्त किया कि संवेद शिखर की पवित्रता और शुद्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिए वे स्वयं व्यवस्था करेंगे। इस अति विशेष बैठक में दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी गण व नेता शामिल हुए। संवेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय, संवेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बचाने का जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश वर्ष में, उसी सिलसिले में आज लोकसभा में माननीय ओम जी बिरला साहब को ज्ञापन देने के लिए पूरे भारतवर्ष से सभी यहाँ पधारे हैं। उसी कड़ी में हमारे राकेश जी मडिया, जो इस समग्र जैन समाज भारत का अध्यक्ष भी हैं और जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष हैं, वो उनके उद्गार सुनना चाहते हैं। राकेश जी मडिया। जैन समाज का अगर कोई तीर्थ क्षेत्र जिसको माना जाए विश्व में, तो सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो संवेद शिखर है। ऐसा हमारे सभी जैन समाज जितने भी मेरे पूर्वज रहे होंगे उन सभी का मानना है। आप सभी जैन समाज के परम सम्मान्य श्रेष्ठीगण आज इस दिल्ली के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा और हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे कई मित्रों द्वारा संवेद शिखर बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिजिकल चाहे नॉन फिजिकल, हर तरह से कोई ना कोई एक मांग की जा रही है। उस मांग में यह है कि झारखंड सरकार की अनुशंसा पर संवेद शिखर पावन तीर्थ क्षेत्र को केंद्र सरकार ने गजट में नोटिफाइड किया है, जिससे पर्यटन के वहाँ पे गतिविधियाँ हो सकेगी। किंतु इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे विरोधाभास हैं। कई लोग हमारे समाज बंधु भी चाहते हैं कि नहीं, ये अगर हो रहा है तो इको सेंसिटिव जोन के माध्यम से हो रहा है तो उससे समाज में हित होगा। कई लोगों की भावना ये है कि इससे वहाँ पे कहने के अनर्गल गतिविधियाँ बढ़ेगी। इन सभी विषयों में चर्चा करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सानिध्य में आज हमने एक चर्चा का मन बनाया है। उसमें आप सभी सामान्य समाज बंधु श्रेष्ठीगण सादर आमंत्रित हैं और इस पर चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन था या तो स्थगित किया जाए या निरस्त किया जाए, और दोनों ही चीज़ें अगर संभव ना हो तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों से हमारी भावनाएं आहत होती है उन सबको वहाँ प्रतिबंधित किया जाए। ऐसी हमारी सबकी भावना है। इसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बिना जैन समाज की सहमति या सुझाव के जारी की गई उक्त अधिसूचना से तीर्थराज की पवित्रता व अक्षुण्णता बाधक होती है, जिससे पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर यहाँ अन्य धर्मावलंबियों का आवागमन बढ़ेगा। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर यहाँ होटल, मोटेल, रिजॉर्ट आदि बढ़ने से क्षेत्र की प्राथमिकता नष्ट होगी। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर पर्यटक आने से यहाँ मांस, मदिरा आदि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे तीर्थराज की पूज्यता खंडित होगी। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर जहाँ का कण पवित्र है, जहाँ नंगे पैर से पर्वत की वंदना होती है, ऐसी भूमि पर जूते, चप्पल आदि से विचरण होगा। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर यहाँ असामाजिक तत्वों का दखल बढ़ेगा, जो यहाँ के शांत वातावरण में विघ्न उत्पन्न करेगा। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर पर्वतराज पर खाद्य वस्तुओं के विक्रय को बढ़ावा मिलेगा, जो नैसर्गिक सौंदर्य को प्रभावित करेगा। उक्त सभी कारणों से जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं
आहत होंगी, जिससे निकट भविष्य में धार्मिक वैमनस्यता का माहौल बनने की संभावना होगी। अतः आप श्री से निवेदन है कि उक्त सभी आस्थागत विषयों को ध्यान में रखते हुए पूर्व आदेश को वापस लिया जाकर जैन समाज के प्रमुख व्यक्तियों के सुझावों पर ही पारसनाथ हिल के पर्यावरण संरक्षण संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति की जावे, ताकि उक्त आदेशों से पूरे भारतवर्ष के जैन समाज में व्याप्त आक्रोश को शांत किया जाकर संवैधानिक सौहार्द की स्थापना की जा सके। सादर सहित पूरे भारतवर्ष से प्रमुख लोक सभा यहाँ और प्रमुख संस्थाएं उपस्थित हुई हैं और प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से आज समग्र जैन समाज भारत की ओर से माननीय लोकसभा स्पीकर को यह पत्र आज भेंट किया जाएगा और इसके लिए पूरा भारतवर्ष का जैन समाज एकता के साथ खड़ा है और अपने पवित्र क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए आज यहाँ पर पूरा देश के गणमान्य सारी संस्थाएं और सारे देश के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। राकेश जी मड़िया जो इसके संरक्षक हैं, जिनके समन्वयक से पूरा आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है और हम सब मिल करके अब यहाँ से लोकसभा जाएंगे और लोकसभा के अंदर आदरणीय ओम जी बिरला से मिलकर उनसे चर्चा करके उन्हें यह पत्र सौंपेंगे और अपने सम्मेद शिखर को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बीच में आगरा से श्री नवीन जैन जी उपस्थित हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष के जो महापौर हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा हमेशा इस परिवार के द्वारा पीएनसी परिवार के द्वारा जैन समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ हिस्सा कर लिया जाता है और हमेशा जैन समाज के कार्यों में अग्रणी रहते हैं। आइए हम मिलते हैं नवीन जी आगरा से, जो पूरे महापौर हैं, पूरे भारतवर्ष के जितने महापौर हैं उन सबके महापौर के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं अपने बारे में जो बताएं। ये सम्मेद शिखर जी जैन धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। आप जिस प्रकार से अगर मैं कल्पना करूं, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, काशी की बात करूं, अयोध्या की बात करूं और मथुरा की बात करूं, जिस प्रकार से यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, उसी प्रकार से सम्मेद शिखर जी भी जैन धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर 24 तीर्थंकर हमारे हैं। उनमें से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। करोड़ों मुनि जिनकी कोई संख्या नहीं है, वहाँ से मोक्ष गए। उस भूमि का एक एक कण हमारा पवित्र है और जब हम लोग उस पर वंदना करते हैं पहाड़ की, तो उपवास रखकर वंदना करते हैं, मोजे जूते पहनकर नहीं जाते हैं और उसका एक ही उद्देश्य है कि जिस भूमि पे हमारे पाँव रखते हैं वह भूमि हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है। इस सब के बावजूद झारखंड सरकार की ओर से और केंद्र सरकार के द्वारा भी उस पवित्र पर्वत को झारखंड राज्य में है, उसको एक टूरिज्म की दृष्टि से घोषित किया है। अब टूरिज्म दृष्टि से घोषित किया है तो सब कुछ काम वहाँ होंगे। वहाँ पर टेंट लगाकर एक व्यवसाय के रूप में भी कुछ काम किए जा सकते हैं और जब टेंट लग जाएंगे और रहने की अनुमति मिल जाएगी तो वो सारे काम होंगे जो वहाँ नहीं होने चाहिए। और ड्रिंक करना, अन्य प्रकार के जो सांसारिक काम है जो प्रतिबंधित है वहाँ पर, वह सब प्रारंभ हो जाएंगे। उसको लेके पूरा भारतवर्ष का जैन समाज बहुत ही चिंतित है और दुखी भी है। पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के नागरिकों ने अपने अपने जिलों में उपवास रखे हैं, नमोकार मंत्र के पाठ किए हैं और जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर विरोध व्यक्त भी किया है। आज पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों के रूप में ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे ज्ञापन देकर उनसे मुलाकात करने का समय मिला है। हम सभी लोग उनसे मांग करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक ज्ञापन के रूप में इस पूरे विषय से जैन समाज की भावनाओं से भी अवगत कराने का काम जैन समाज के हमारी जो संस्था हैं उन लोगों ने किया है। अभी हम सब लोग अपने एक कोई रास्ता निकले, क्योंकि हमारी ये मांग है कि पूरे सम्मेद शिखर जी को जैन तीर्थ पर्वत घोषित किया जाए, जिससे कि पूरे समूचे विश्व के जो जैन समाज के लोग हैं उनकी भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहने से उनका आवागमन, आना जाना और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर वो वंदना वह कर सकें। धन्यवाद नवीन जी। हमारे बीच में आदरणीय गजराज जी गंगवाल जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे भी अपने विचार सम्मेद शिखर के बारे में रखेंगे। ये गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को भारत सरकार से रिलीज हुआ था, लेकिन कोविड कारण जो कोविड का वो चल रहा था जिसके चलते पता नहीं लग पाया,
इसकी जानकारी हम लोगों को मार्च में मिली, मार्च 2022 में। उसके बाद से हम लोग लगे हुए कि नोटिफिकेशन का विड्रॉ हो। आज पूरा जैन समाज में आक्रोश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसका ज्ञापन दिया गया था। हम जैनियों के मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। इस अति विशेष बैठक में दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी गण व नेता शामिल हुए, जिसमें प्रमुखतः शहर के लोकसभा के कार्याध्यक्ष, कर्नाटक महासभा के अशोक सेठी, संयुक्त सचिव सिद्धार्थ महाजन, OSD राजीव दत्ता, महामंत्री विनोद जैन टोडी कोटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान दिगंबर जैन महासभा गजराज गंगवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ग्लोबल महासभा कमल बी जैन, महामंत्री शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर हसमुख जैन गांधी इंदौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति मणिंद्र जैन, विधायक बेलगाम महाराष्ट्र संजय पाटिल, महापौर आगरा नवीन जैन, अध्यक्ष जैन समाज छत्तीसगढ़ प्रकाश मोदी जी, कार्याध्यक्ष श्रवण संस्कृति संस्थान जयपुर प्रमोद पहाड़िया, महामंत्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी संतोष जैन जी पेंडारी नागपुर, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र गोलाकोट शांति जैन दिल्ली, अध्यक्ष भगवान दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी शिखर पहाड़िया मुंबई, अध्यक्ष महावीर जी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान सुधांशु कासलीवाल, संरक्षक भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति मोदी नगर सुशील जैन, राष्ट्रीय मंत्री जैन पत्रकार महासंघ राकेश जैन चपलमन, रिटायर IAS प्रकाश भवन सम्मेद शिखर अखिल कुमार जैन हथरस, सेवानिवृत्त जिलाधीश MP अजमेरा रांची, सदस्य राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद निर्मल सोगानी जयपुर, अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड ताराचंद जैन देवघर, पद्मश्री विमल कुमार जैन पटना, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति विवेक काला जयपुर, CMD भव्य जैन पारस चैनल दिल्ली, सहायक मंगल महालक्ष्मी प्रवीण जैन दिल्ली, उद्योगपति सचिन जैन दिल्ली, मंगल महालक्ष्मी शरद जैन दिल्ली, समाचार जगत शैलेंद्र गोधा जयपुर, उपाध्यक्ष गुलगांव विनोद छाबड़ा जयपुर, अभिनव जैन सुप्रीम कोर्ट, संयोजक युवा प्रकोष्ठ विजय दुगेरिया, मुख्य समन्वयक राकेश जैन मड़िया, सहायक कौशल सहायक योगेश उपस्थित रहे। दर्शकों, एकजुटता में अति शक्ति होती है और इसी से हम विजयी भी होंगे और जैन धर्म की सबसे पूजनीय धरोहर को संजो कर रखेंगे। जय जिनेंद्र।